जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। मैं सिर्फ 12th क्लास के CBSE के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टेट बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न बताऊंगा इसके अलावा क्वेश्चंस, इस पैटर्न के अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला एक क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन देखें। लिखा है सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 × 10⁸ मीटर -3, ठीक है, मीटर क्यूब बोल देते हैं। तो हमें क्या पता चला, सेमीकंडक्टर के पास क्या है, इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन है। इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि Ne और NH की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहां ध्यान दे, on doping with a certain impurity the electron concentration increases to 4 × 10⁻10। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यानी कि Ne की वैल्यू दी है, कितना दिया है, 4 × 10⁻10, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसे बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। Ne दे दिया, बोला है देन कैलकुलेट द न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। होल कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है, यानी कि NH की वैल्यू पूछी है। और जो ऊपर दिया हुआ था वो क्या था, अ सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन। पहले ये समझे कि इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है। जब कभी इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मतलब वो बात कर रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। किसकी बात कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और उसके लिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो Ni की वैल्यू गिवन है, इंट्रिंसिक नंबर ऑफ डेंसिटी बोलते हैं इसे, Ni, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁸ मीटर क्यूब -3, ठीक है। Ni गिवन है, हमें NH निकालना। आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, Ni² = Ne × NH। ये एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। हमें निकालना क्या है, NH। तो NH की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, Ni² अपॉन में Ne। Ni² मतलब Ni की वैल्यू पुट करें। गुड इवनिंग बेटा। 2 × 10⁸, 2 बार है इसलिए 2 बार लिख दिया, 2 × 10⁸। डिवाइड बाय Ne की बात करें, Ne मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, 4 × 10⁻10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 10⁸ और 10⁸ कितना हो गया, 10⁻16, और 10⁻10 कम कर दो तो कितना बचेगा, 10⁻6 मीटर -3। ये हमारा आ गया आंसर, है ना। इसको वापस से आपको इस फॉर्मूले को फोकस करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी गिवन रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी बराबर रहता है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डेंसिटी होती है उसे Ni लिखते हैं। तो Ni² = Ne × NH होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न पे था, ठीक है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स विच हैव टू बी एडेड टू ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आराम से बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो। क्या लिखा है, डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, नंबर डेंसिटी निकालनी है ना, विच हैव टू बी एडेड टू ए इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर टू प्रोड्यूस एन N टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। देखो N टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी दी है, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी बोलते हैं ना। तो कंडक्टिविटी कितनी दी है, 5 है, यूनिट लिखी हुई है, जरूरत नहीं है, आपको लिखना हो लिख सकते हो। तो कंडक्टिविटी 5 दे दी। गिवन दैट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N टाइप जर्मेनियम इज, अब मोबिलिटी दी है तो मोबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, है ना। N टाइप की बात कर रहा है वो, किसकी, N टाइप की। N टाइप में ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए है तो E लगा दिया मैंने। कितना दिया है मोबिलिटी, 3900, ठीक है, ये हो गया मोबिलिटी। लिखा नेग्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्स, तो होल्स वाला कॉन्ट्रीब्यूशन हमें नेग्लेक्ट करना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर में। मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, सेमीकंडक्टर में 2 टाइप से कंडक्टिविटी होती है, 2 टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो करता है और होल की वजह से भी करंट फ्लो करता है। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है वो हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम
यानी कि नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बोलना चाहो, चार्ज और एक रहता है मोबिलिटी। तो यहां पर मैं दो टाइप की कंडक्टिविटी लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। पहले हम कंप्लीट फॉर्मूला देख लेते हैं ना। तो सिग्मा को मैं लिख सकता, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस अब होल्स के लिए अगर लिखना है तो होल्स के भी लिख सकते हैं। होल्स की डेंसिटी को मैं लिख देता हूं NH, होल्स का इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बराबर, तो इसको भी लिख देता हूं E, और म्यू जो रहेगा होल्स के लिए उसे लिख देता हूं म्यू H। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर में। बट यहां पर इन्होंने क्या बोला है, किसको नेग्लेक्ट करना है, बोला नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ होल कंडक्टिविटी। तो होल की जो कंडक्टिविटी इसको नेग्लेक्ट कर देना है, इसको नेग्लेक्ट करोगे मतलब ये भी नेग्लेक्ट हो गया, बराबर है। मतलब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सिर्फ इतना सा, सिग्मा इक्वल टू दिस वन। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा इक्वल टू NE इंटू ई इंटू म्यू ई। हमें क्या कैलकुलेट करना था, डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, नंबर डेंसिटी निकालना है, Ne की वैल्यू, तो Ne निकाल लेते हैं। तो Ne की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन E इंटू म्यू एच। सी वैल्यूज पुट करिए और आंसर। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, E कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19 इंटू म्यू एच कितना दिया है, सॉरी इसे म्यू एच लिख दिया मैंने, म्यू ई है ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये क्या है म्यू ई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना दिया 3900, और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करके देखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ये जीरो आ गया है ना, एक जीरो से एक जीरो कट कर दें। अब नंबर्स पकड़ लेते हैं, 5 ऊपर लिखा है, 39 और 16 नीचे लिखा है। मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाय 39 इंटू 16 इंटू, अब पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर कितनी आएगी, देखो एक जीरो ये वाला है और एक पावर माइनस की है, ये 10 की पावर माइनस 19 है, ये 10 की पावर 1 है, कम हो गया, तो 10 की पावर माइनस 18 बचा। ये 10 की पावर माइनस 18 जो है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 18 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, है ना, डायरेक्ट बताओ कितना आ रहा, 5 बाय 39 इंटू 16, है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना है, इसका आंसर कितना है, लकी कैलकुलेट हो गया, नहीं कैलकुलेट हो तो मैं यहां कैलकुलेट कर दूं, टू पॉइंट 0.05, बस इतना बहुत है ना, 10 की पावर 18। ठीक, ये क्या है हमारा Ne, यानी यूनिट क्या है कि मीटर की पावर -3, ठीक है। देखो कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप कर लिया करो, ज्यादा बेटर है, इतना टाइम नहीं रहता अपने पास कि अपन कैलकुलेशन यहाँ बोर्ड में करें, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हुआ दूसरा, है ना। दूसरा पैटर्न किस फॉर्मूले में बना, इस पे। कभी अगर होल डेंसिटी भी देता तो होल के लिए भी हम जाते इसको ऐड कर देते साथ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पैटर्न। आते हैं थर्ड पे, नोट्स ले लेना आप बाद में इसके। अब एक देखिए ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, ऐसा ग्राफ दिया रहता है ना, ऐसा ग्राफ देगा। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज सोन इन द फिगर। ये VI कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोगों को पता है, फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक ऐसी रहती है, रिवर्स बाइस वाली ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बोला कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट ID, यानी कि ये हमारी डायोड करंट है 15 मिली एम्पियर। जब करंट 15 मिली एम्पियर है उस समय रेजिस्टेंस बताना है, तो पहले आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारा सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्या बोलते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अच्छा, करंट कितना है 15 मिली एम्पियर, तो करंट 15 मिली एम्पियर कहां पर दिख रहा भाई 15, ये देखो मिली एम्पियर यही आ रहा इस जगह, या देखो इस जगह क्या आ रहा 15 मिली एम्पियर दिख रहा है। अब होगा क्या, हम इस जगह से वैल्यू नहीं सॉल्व करेंगे, यहां से लगभग ग्राफ स्ट्रेट जा रहा लीनियर। तो जब लीनियर ग्राफ जाता है तो उसके केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसे लिखते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्या लिखते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज मतलब अब ये यहां से ग्राफ लगभग लीनियर है, कहां से कहां तक, ये देखो यहां से इस जगह से यहां से लेके ग्राफ यहां तक क्या है, लगभग स्ट्रेट है। और जब स्ट्रेट होता है तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, दैट इज आर। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू देख लेते हैं कितनी हो रही। तो वोल्टेज का चेंज देखो,
वोल्टेज कौन सा, ये वाला, तो यहाँ वाले में वोल्टेज कितना आ रहा है 0.8, कितना आ रहा है 0.8, और यहाँ पे वोल्टेज एक्चुअल में 0.7 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0.7, मैं लिख देता हूँ डेटा, इस जगह जो वोल्टेज है वो है 0.7 और यहाँ वाला 0.8 है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख देता हूँ। फाइनली इस जगह का वोल्टेज कितना हुआ 0.8 माइनस यहाँ वाले का वोल्टेज कितना हुआ 0.7, ठीक है, डिवाइड बाय, अब करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट यहां पर कितना है 20 माइनस, और यहां पे करंट कितना है 10 मिली एम्पियर में था ये वाला, ये क्या है मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होगे कि 15 मिली एम्पियर पूछा था, तो भाई 15 के 15 में हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना था फाइनल यानी कि हायर पोजीशन और उससे जो लोअर पोजीशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन वोल्टेज, क्योंकि वेरी करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ कितना बचेगा 0.1 डिवाइड बाय, यहाँ कितना बचेगा 10 इंटू 10 की पावर -3, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 और आ जाएगा, यानी कि 10 आ गया, ठीक है। 10 की पावर -3 ऊपर गया, 10 की पावर +3 हो गया, 3 जीरो, नीचे कितने हुए 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट कर दो, कितना आया 10 ओम। तो ये आया हमारा फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि इतने मिली एम्पियर पे आपको रेजिस्टेंस बताना है, इसका मतलब है हमें उसके ऊपर की रीडिंग और नीचे की रीडिंग का डिफरेंस लेना है, दैट चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है। दूसरा बोला है जब वोल्टेज हमारा -10 है उस समय रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वोल्टेज -10 कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा, ये देखिए -10 दिख रहा, ये वाला। तो जब वोल्टेज -10 है और करंट कितना है इस समय, करंट हमारा दिख रहा है ये 1 माइक्रो एम्पियर, तो अगर इस जगह सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज, अब इसमें वोल्टेज हमारा इतना क्लियर दे रहा, तो ये वोल्टेज कितना है -10, माइनस साइन इसलिए लिया गया है कि रिवर्स वाइस है ना, तो आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज करोगे, यहाँ माइनस नहीं यूज करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय करंट, करंट कितना है यहाँ से यहाँ तक का 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो ये फाइनली हो गया 10 की पावर -6 ऊपर गया और 10 की पावर 1 और है, तो 10 की पावर कितना हो गया 7 ओम, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ रिवर्स बाइस में बहुत ज्यादा हो गया और फॉरवर्ड बाइस में देखो कितना कम है, यही बताते हैं रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है और फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ही कम रहता है, तो ये इनका डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पैटर्न, इस पैटर्न में हो सकता है ग्राफ कुछ अलग दिया हो, लेकिन पैटर्न जो बताया इसी पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए पीएन जंक्शन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है सारे जितने बता रहा हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखते हैं, क्वेश्चन लिखा पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज अ ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, एक पीएन जंक्शन डायोड है, जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना जा रहा है 0.5, ये मतलब एक डायोड हो गया पहले मेरे पास, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड ऐसा, ठीक है। इसके बाद बोला है विच इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, जो करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। द करंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली एम्पियर थ्रू द डायोड, देखो करंट की वैल्यू बताई 10 मिली एम्पियर है ना, थ्रू द डायोड प्रोड्यूसेस लार्ज जूल हीटिंग विच डैमेजेस द डायोड, जो डायोड को डैमेज कर रही है, कितना 10 मिली एम्पियर करंट। फिर इसके बाद इफ वी वांट टू यूज अ 1.5 वोल्ट बैटरी टू फॉरवर्ड बायस द डायोड, डायोड का जो बैटरी लगाई ना इसके क्रॉस वो कितना है 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे अभी, है ना, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन सीरीज विद द डायोड सो दैट द मैक्सिमम करंट डज नॉट एक्सीड 5 मिली एम्पियर, दो करंट की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होनी चाहिए 5 मिली एम्पियर, और इसके क्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमने लगा दिया एक बैटरी। अब देखो बैटरी का वोल्टेज कितना बोला है 1.5 वोल्ट, या इसके डायोड, ये जो डायोड है इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, इसमें वोल्टेज जा रहा है, ये VD लिख देता हूं, इसमें वोल्टेज जा रहा है 0.5 वोल्ट, ठीक है। ये मैं इसको हटा देता हूं, डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज जा रहा है वो कितना जा रहा है, जो स्टार्टिंग में लिया है, ठीक है। क्या लिखा है पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ड्रॉप कितना है 0.5 वोल्ट का ड्रॉप है इसमें, यानी कि 0.5 वोल्ट तो यहीं चला गया, तो 1 वोल्ट इधर जाएगा,
कितना जाएगा 1 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कब, जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें फ्लो करेगी वो कितनी हो, वो हो 5 मिली एम्पियर। कितनी हो, 5 मिली एम्पियर। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉल्व करनी है। रेजिस्टेंस कितना होगा, कुछ ना करो, V इक्वल टू आई आर लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर, या सबसे अच्छा KVL लगा दो। तो अगर KVL अप्लाई करते तो क्या लिखते, यहां से स्टार्ट करो, ये करंट आई जा रहा है तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कितना आएगा KVL के अकॉर्डिंग 1.5। भाई ऐसे स्टार्ट करो लूप, साइन पता है ना, जब करंट एंटर करेगा तो साइन प्लस और लीव करेगा तो माइनस, बराबर है। भाई डायोड में तो कोई साइन आएगा नहीं, कॉमन सी बात है, नेगेटिव वोल्टेज जाएगा, तो 1.5 आ गया। फिर माइनस आई इंटू आर, फिर माइनस कितना वोल्टेज है इसका, डायोड का मैं VD लिख देता हूं, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इसको मैं V लिख देता हूं, इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसको V लिख लो, इक्वेशन यही बनेगी। V की वैल्यू कितनी है 1.5, माइनस आई की वैल्यू कितनी है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10 की पावर -3, और आर हमें पता नहीं है, माइनस VD कितना है 0.5 इक्वल टू 0। मुझे लाना क्या है आर, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आर इक्वल टू 1.5 में 0.5 जाए, कितना बचेगा 1। वैल्यू आर की लानी थी, इसको डिवाइड कर दे तो वैल्यू आ जाएगी। मैं सर्किट से ये हटा देता हूं, इधर वाला सर्किट, यहां पे क्या करो डिवाइड कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 इंटू 10 की पावर -3, यही आएगा। अब 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ तो आर इक्वल टू कितना है 10 की पावर +3 मतलब 1000, और डिवाइड बाय 5, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से कैंसिल करो, 2 आया, 200 ओम। मतलब अगर 200 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दोगे तो हमारा जो डायोड है वो बर्न नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बताया था ना अगर 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट जाता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और डैमेज कर देता है डायोड को। तो 5 मिली एम्पियर करंट जाए और रेजिस्टेंस अगर 200 ओम का लगा हो और बैटरी 1.5 की है तो हमारा जो डायोड है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये एक दूसरा पैटर्न है। इसमें किसी कोई समस्या हो तो पूछो भविष्य। हाँ व्यास जी, कुछ डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। अब ये नया पैटर्न है, थोड़ा सा नया पैटर्न, मतलब एक डायोड की जगह 2 डायोड लगे हैं। इनमें करना क्या है, लिखा डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। इनमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट क्या हो, फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स बायस है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो पहले ये वाले को देखो, तो ये फॉरवर्ड बायस दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो रीडिंग लिखी हुई है ना क्लियर नहीं होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 2 वोल्ट की बैटरी है ना, और रेजिस्टेंस भी कितने होगा है 2 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है, 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसा। अब अगर देखें तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। पहले वाले सर्किट की बात करें तो प्लस वाला किससे कनेक्ट है, P साइड से, और माइनस वाला किससे कनेक्ट है, N साइड से। सही है, मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। कितना करेगा, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 2, करंट कितना आया 1 एम्पियर। ये पहले वाले सर्किट में, ये पहला वाला सर्किट है। दूसरे वाले सर्किट इसको मान लेते हैं। इसमें अगर देखें तो प्लस वाला P से कनेक्ट है, सही है, और माइनस वाला भी P से कनेक्ट है। तो ये तो हमारा फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स, कुछ भी, ये तो रिवर्स हो गया ना। प्लस वाला P से तो कनेक्ट है, लेकिन माइनस वाला भी P से, माइनस वाला माइनस से होना चाहिए ना, माइनस वाला N साइड से होना चाहिए था, ये तो ऐसे ही हट गया। बोलो क्लियर है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इस पे आ जाओ, इसमें देखो प्लस वाला किससे, प्लस से कनेक्ट है, ऊपर भी कनेक्ट है, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है, इधर भी और इधर भी कनेक्ट है। भाई देखो माइनस वाला साइड है ना, ये एन साइड है, एन साइड किधर कनेक्ट है, इधर, और एन साइड से किससे कौन कनेक्ट हो रहा है, माइनस, मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा कितना, I इक्वल टू V बाई आर। तो V कितना है 2 और R कितना है 2, कितना आया 1 एम्पियर। ये तीसरा वाला है, दूसरे वाले में तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा ना। ठीक है, करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा वो भी समझ लो, क्योंकि जब रिवर्स बायस होता है तो हमारा जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। ये आइडियल डायोड के लिए होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कंडीशन, ठीक है, फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड
रिवर्स बाइस अगर है तो इसका क्या, इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट इन रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस रहेगा तो ओपन सर्किट जैसा काम करता है, तो ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा लास्ट वाले में आ जाओ, इसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं, देखो बताओ लास्ट वाले में। भाई ये प्लस वाला है, प्लस वाला देखें यहां पर, तो प्लस वाला इससे माइनस से मतलब एन साइड से कनेक्ट है, तो ये तो रिवर्स बाइस में हो गया। ये प्लस वाला किससे कनेक्ट है, ये वाले डायोड का माइनस से एन साइड से कनेक्ट है, एन है ना ये, तो प्लस वाला का एन से कनेक्ट होता है तो ये रिवर्स हो गया, तो करंट इसके थ्रू तो नहीं पास करेगा, ये तो पक्की बात होगी। लेकिन इधर देखें तो प्लस वाला पी साइड से कनेक्ट है और माइनस वाला एन साइड से कनेक्ट है, तो करंट ऐसे जाएगा। बोलो क्लियर है, करंट की डायरेक्शन ये वाला सर्किट नहीं है, यहां से नहीं जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, लेकिन करंट फ्लो करेगा। कितना करंट करेगा, तो V बाई आर, V कितना है 2, R कितना है 2, करंट कितना है 1 एम्पीयर। बोलो क्लियर है। तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। और फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस का ज्ञान सबको है, P वाला प्लस से N वाला माइनस से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बाइस, अगर उल्टा हो गया तो रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करेगा, फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बस इतना सा ध्यान ये रखना। कभी भी हो कभी ना ये रेजिस्टेंस सॉल्व करना है तो करंट देख लेना मिली में है कि माइक्रो एम्पियर में है ना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान नहीं देते नॉर्मली, ठीक है। तो एक ये पैटर्न हो गया, अगले पे आते हैं। आई थिंक ये लास्ट पैटर्न है, ये क्या है लास्ट पैटर्न। देखो मैंने जितने पैटर्न है ना जो आ रहे हैं इस समय लेटेस्ट, मैं वो सभी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल इनसे बाहर नहीं जाएगा, मैं इसके बारे में गारंटी ले सकता हूँ, है ना। इनके यही पैटर्न के न्यूमेरिकल आते हैं आगे पीछे, वैल्यूज चेंज हो जाती है। अब इसमें क्या लिखा है, लिखा है 2 वोल्ट बैटरी में बी कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी एज सोन इन द फिगर। ए और बी ये 2 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब क्या बोला, एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 0 इन द फॉरवर्ड बायस एंड इन्फिनिटी इन द रिवर्स बायस। डायोड जब फॉरवर्ड बायस है तो कितना रेजिस्टेंस 0, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस नहीं रहता है, और डायोड जब रिवर्स बायस में तो रेजिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट। इसी वजह से रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता। क्यों नहीं करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ज्यादा देता है, अब फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम देता है डायोड, इसलिए करंट फ्लो करता है। लिखा है फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू। पहला केस दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दिया है, मतलब ये वाला टर्मिनल जो है क्या होगा, प्लस, पहले वाला मैं इसको ए, इसको प्लस ले लेता हूं, इसको माइनस। अब ध्यान से देखो फॉरवर्ड रिवर्स की कहानी फिर से आ गई, तो अगर ध्यान से देखें तो प्लस वाला किधर कनेक्ट है, माइनस से, तो ये तो रिवर्स वाइज हो गया ना। बोलो अगर प्लस वाला माइनस से कनेक्ट हो रहा है, ये एन से कनेक्ट हो रहा है, तो ये तो रिवर्स वाइज हो गया, तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा नहीं। अब ये प्लस वाला इधर इधर देखे तो प्लस वाला प्लस से पी साइड से कनेक्ट हो रहा, प्लस वाला पी से कनेक्ट हो रहा और माइनस वाला एन से कनेक्ट हो रहा, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 10। बोलो क्लियर है, मेरे को यार रेजिस्टेंस तो ये वाला आएगा ना, ये वाला तो ओपन सर्किट हो गया ना, तो रेजिस्टेंस इसमें इसके थ्रू तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। बोलो क्लियर। तो ये आ गया टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2/10, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 वोल्ट, 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। दूसरे वाले में आ जाते हैं। अब दूसरे में क्या बोला है, बोला है द पॉइंट बी। अब मतलब पॉइंट बी को हमने क्या कर दिया, इस बार साइन चेंज कर दिए, इसको बी को इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया और ए को नेगेटिव दे दिया। अब अगर देखें यहां पर तो ये प्लस वाला किससे कनेक्ट है, तो प्लस वाला पी से कनेक्ट है, माइनस वाला एन से कनेक्ट है, मतलब करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा, कंफर्म है। अच्छा प्लस वाला इधर देखें तो प्लस वाला एन से कनेक्ट है, माइनस वाला पी से कनेक्ट है, मतलब ये वाला काम नहीं करेगा इस बार। तो जब ये वाला काम नहीं करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये वाला हमारा हट गया, करंट किसके थ्रू फ्लो करेगा, सिर्फ इतने के थ्रू। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेकंड केस में जो करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या है, वोल्टेज कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 20, डिवाइड करो कितना है 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर। ये आ गया दूसरा हमारा। तो यही पैटर्न के क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही इस चैप्टर में।
इसके आगे वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जल्दी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।